जहां ज्ञान वापी परिसर में आज दूसरे दिन भी सर्वे का काम पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। कल पश्चिम की दीवार के नीचे कमरे का सर्वे होना है, ये बड़ी खबर है। कमरे को व्यास जी का कमरा कहा जाता है, जहां कल सर्वे होना है। आज उसी कमरे की साफ सफाई का काम पूरा नहीं हुआ है और अब इसी कमरे के सर्वे के लिए टीम रवाना होगी। आज सर्वे से पहले से लगातार आपको एबीपी गंगा पर तस्वीरें, हलचल, अपडेट्स मिल रही हैं। सर्वे के दरमियान क्या चीजें निकल करके सामने आ रही है, ये भी हम आपको बताते चल रहे हैं। जहां आज के सर्वे की बात की जाए तो कुल 6 बार सर्वे में रुकावट आई, जहां कई बार साफ सफाई को लेकर के, सांप के आने को लेकर के, तो कई बार दोनों पक्षों के बीच सहमति न बन पाने की वजह से तो यहां पर कमिश्नर को आगे आकर के आज पंचायत करनी पड़ी। समझाना पड़ा कि देखिए सर्वे का काम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, कई लोगों की निगाहें टिकी हैं, आम से खास तक। ऐसे में सहयोग कीजिए और इस तरीके से वक्त जाया ना हो, सर्वे का काम पूरी तरीके से हो पाए, इसकी कोशिश कीजिए। आज क्या क्या बुलेट पॉइंट निकल करके आए, ये भी जरा हम आपको बताते चले। देखिए, हिंदू पक्ष ने चुनिंदा जगहों पर पुताई पर सवाल उठाए हैं। साक्ष्य मिटाने की जो कोशिश हुई है, इसकी आशंका जताई गई है। वजू खाने के पास तालाब पर भी विवाद हुआ है, सूत्रों से ये जानकारी मिली है। हिंदू पक्ष ने तालाब से पानी निकालने की मांग की है, क्योंकि तालाब के नीचे सर्वे की मांग है हिंदू पक्ष की ओर से। तो कल फिर से सर्वे कराने पर सहमति बनी है, ये खबर सामने आई है। सहयोगी नीतीश का रुख करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। नीतीश, अब देखिए आज तो पूरे सर्वे को रैप किया गया पंचायत के जरिए, जितनी की जानकारी आ रही है। पंचायत की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 6 बार सर्वे को बाधित किया गया। कल पूरा हो पाएगा, ये सुचारू हो पाएगा, इससे जुड़ी कोई जानकारी? स्नेहलता, आपको बता दूं कि जिस तरह से टीमों की आपसी सहमति, कहा जाता था वादी और प्रतिवादी पक्ष की आपसी सहमति, तो विशेष जरा सा कैमरा आप उतार लें और तब तक तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे हम कि क्या स्थिति है। तो जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि टीमों की आपसी सहमति की बात थी, तो कल ये सहमति पूरे तौर पर सामने देखने को मिली। लेकिन आज आपको बता दूं, आज कई मामलों पर सहमति और असहमति की स्थिति दिखाई देती रही लगातार। और जिस तरह से हमारे ब्यूरो चीफ ने ये खबर डाली और ये खबर ब्रेक कराई कि लगभग आधा दर्जन बार ये असहमति की स्थिति बनी, उच्च अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। और आप देखिए सामने ये जो वाहन आ रहे हैं, ये प्रशासन के वाहन आपको दिखाई दे रहे हैं स्नेहलता। और अब यहाँ हलचल बढ़ने लगी है, पुलिस का महकमा और पीएससी बल पूरी तरह से सक्रिय। और हम जो गाड़ी में सवार जो अधिकारी हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस गाड़ी में कौन सवार है और उनकी गाड़ी है यहाँ से निकली है और ये लोक आयुक्त प्रशासन इस पर लिखा हुआ है और ये गाड़ी खाली पीछे से आकर निकली है। अभी आपको बता दूं कि जिस गाड़ी का ये उत्सुकता है लोगों की, ये मीडिया बंधुओं की उत्सुकता है, ये पुलिस और पीएससी की उत्सुकता है। जैसे ही कोई गाड़ी पीछे से आ रही है, तुरंत कैमरे सक्रिय हो जा रहे हैं। तो वही उत्सुकता हमारे अंदर भी थी और हम वहां तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अभी भी आपको सन्नाटा दिखाई देगा। और जो सवाल आप कर रही थी कि ऐसी स्थितियाँ क्यों बनी और कैसे बनी, तो आपको बताऊं कि जब जो ये प्रतिवादी पक्ष है, हर एक बात पर जो 6 दफ़ा की जो बात हो रही है, 6 बार की जो बात हो रही है, तो जब वहाँ पर सर्वे की टीम पहुँच रही थी, सर्वे की टीम पहुँचने के साथ जब अपनी चीज़ों को जानने के लिए कि आखिर ये चीज़ क्या है, आखिर जो तालाब है वहाँ स्थिति क्या है, जो सफ़ेद रंग की जो दीवारों पर सफ़ेद पेंट की स्थिति क्या है, ऐसी अलग अलग चीज़ों पर अब जो स्थिति जानने का प्रयास किया, तो ऐसी स्थिति में प्रतिवादी पक्ष की ओर से कहीं ना कहीं अपना प्रतिरोध या विरोध, छोटा विरोध कह लें हम इसको, दर्ज किया गया। कुछ समय तक जो ये सर्वे है वो बाधित भी रहा और लेकिन बाद में प्रशासनिक सहयोग से हलचल बढ़ेगी। और ये खबर बड़ी है, जानकारी ये बड़ी है कि कल भी सर्वे होना है और आज सर्वे का काम पूरा नहीं हो पाया। इसके पीछे की जो वजह रही वो भी हम जान रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, वीरेश का रुख करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे। वीरेश, अगर मान लीजिए तालाब से पानी निकालने की मांग की जा रही है, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि और भी डिमांड है जहां जहां पर सर्वे होना चाहिए, कल का दिन भी छोटा ना पड़ जाए। देखिए, कल का दिन छोटा न पड़ जाए, ये बड़ा ही वाजिब सवाल आपने कहा।
क्योंकि मांग चल रही है कि तालाब का पानी जो है उसे सुखाया जाए, हटाया जाए। उसमें बड़ी मछलियां हैं और इस्लाम के लिहाज से वो बड़ा पाक माना जाता है। जिस पानी में, जिस तालाब में मछलियां हों, जीव जंतु हों, उसमें ऑक्सीजन का लेवल बना रहता है। इसलिए इसके धार्मिक मायने भी हैं और इस्लाम के लिहाज से इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। और आपने कहा कि समय लग सकता है, तो जाहिर सी बात है समय लग सकता है। आज भी उम्मीद थी कि खत्म हो जाएगा सर्वे, नहीं हुआ सर्वे खत्म, कल भी होगा सर्वे। हमारे साथ मोहम्मद मोइन है। साहब ये बताइए कि वो जो तालाब है उसे सुखाने की मांग की जा रही है, उसे सुखाया जाए, मछलियों को कहाँ रखा जाए, एक से एक पेच है मोइन भाई। देखिए, ऐसा है कि तालाब का विवाद तो अपनी जगह है। सबसे अहम मामला ये है कि जो मस्जिद की एकमात्र दीवार है जो पश्चिमी हिस्से में है, उसके पीछे जो खंडहर नुमा अवशेष है, वहीं पर श्रृंगार गौरी विराजमान थे। दावा ये किया जाता है कि उसी जगह पर मंदिर का गर्भगृह था, वहीं पर लोग दर्शन पूजन करते थे। आज वादी पक्ष की तरफ से यानी हिंदुओं की तरफ से कहा जा रहा है कि उस मलबे को हटाइए, मलबे के नीचे सर्वे करिए। लेकिन आपको बता दें कि मैंने उस जगह को देखा हुआ है, वहाँ तकरीबन 15 से 20 फीट ऊंचाई तक मलबा है। और जो एक तरफ तो मस्जिद की दीवार है, मस्जिद की दीवार के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, लेकिन बाकी 3 तरफ लोहे के बहुत बड़े बड़े एंगल लगे हुए हैं, एंगल पर कटीले तार लगे हुए हैं। यानी अगर आप बुलडोजर और क्रेन का इस्तेमाल किए बिना उस मलबे को 4 घंटे 6 घंटे या मुझे लगता है कि 2 दिन में भी, आपने बुलडोजर का नाम ले ही लिया, मतलब मुझे लगता है कि 2 दिन में भी जो है मैनुअल तरीके से मलबे को नहीं हटाया जा सकता। बुलडोजर की जरूरत पड़ेगी, बुलडोजर की जरूरत यहाँ भी पड़ेगी अगर उसको कोर्ट कमिश्नर तैयार होते हैं कि वहां पर हमें खुदाई करानी है। मलबे को हटाना है, खुदाई तो नहीं हो सकती है, तो मलबे को हटाना है, मलबे को हटाकर नीचे का सर्वेक्षण करना है। अगर ऐसा तय होता है और मुझे लगता है कि शायद इसी बात पर जो है पेच फंसा हुआ है और इसी वजह से अभी तक जो है कोई किसी भी पक्ष के लोग ज़्यादा संख्या में बाहर नहीं आ सके हैं। कल इस वक्त तक ये पूरा रास्ता खुल गया था। जहाँ आपने एक नया और पेच बता दिया कि बुलडोजर भी हो, माने बुलडोजर का यहाँ भी साया है, यहाँ भी छाया है और यहाँ भी ज़रूरत है। देखिए, जिस हिसाब से मलबा वहाँ पर जमा है, इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा है, 3 तरफ से लोहे के एंगल हैं, तो मैनुअली तरीके से तो नहीं हटाया जा सकता बिना बुलडोज़र का इस्तेमाल किए। बुलडोज़र वहाँ तक पहुँचेगा कैसे? क्योंकि 3 तरफ से जो है लोहे के बड़े बड़े एंगल लगे हुए हैं, गार्डर लगे हुए हैं, कटीले तार लगे हुए हैं। एक हिस्सा जो है वो ईंट पत्थरों से बना हुआ है, लेकिन वो मस्जिद की दीवार है। मुझे लगता है कि मस्जिद की दीवार के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी। ऐसे में बिना बुलडोज़र के इस्तेमाल से वो मलबा नहीं हट सकता है। अब ये तय करना होगा कोर्ट कमिश्नर को कि वो आखिर इस मलबे को कैसे हटाते हैं, हटाया भी जाता है या नहीं भी हटाया जाता, और अगर हटाना होगा तो उसके लिए अब अदालत से फिर परमिशन लेनी होगी और 17 मार्च को जो रिपोर्ट दाखिल की जानी है उसमें और समय बढ़ाए जाने की मांग की जा सकती है कोर्ट कमिश्नर की तरफ से। अभी कुछ पलों का इंतजार करना होगा जब लोग बाहर निकलेंगे, क्योंकि नमाज का वक्त हो रहा है। अब नमाजी अंदर जाने की तैयारी में होंगे और जब तक ये रास्ते नहीं खुलेंगे तब तक जो है लोग 1 बजे तो नमाज भी होगा। और हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन भी कल भी नमाज पढ़ने गए थे, आज भी नमाज अदा करने जाएंगे और वहां पर वो तस्वीरों को देखेंगे, वो गुफ्तगू सुनेंगे, वो बात सुनेंगे जो मुस्लिम पक्ष की है। जी बिल्कुल, देखना होगा कि आज ये अभी तक रास्ता नहीं खुला हुआ है। तकरीबन 12:40 का वक्त हो रहा है। 1 बजे ठीक अजान हो जाती है, अजान से पहले ही लोग मस्जिद में दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ अगर अभी बैरिकेडिंग हट भी जाती है तो यहाँ से लेकर ज्ञानवापी परिसर तक पहुँचने में तो पैदल भी जो है 8 से 10 मिनट का वक्त लगेगा। यानी नमाज का वक्त लगभग तय हो गया है और मुझे लगता है कि या तो नमाज के दौरान कार्रवाई को स्थगित रखा जाएगा और या तो फिर उससे पहले ही जो सभी पक्ष हैं वो बाहर आ जाएंगे, अगले कुछ मिनटों में बाहर आ सकते हैं। आपने बुलडोजर की भी बात कर दी, आपने ये भी बता दिया कि जो मलबा है वो इतना आसानी से हटेगा नहीं, बुलडोजर को लाना पड़ेगा। आपने ये भी बता दिया कि मस्जिद की दीवार से छेड़छाड़ भी नहीं किया जा सकता। आपने ये भी बता दिया कि जो तालाब का पानी है उसे सुखाया जाएगा तो मछलियाँ बड़े बड़े जो वहाँ कुंड हैं और ड्रम हैं उसमें रखी जा सकती हैं। तो बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं और दर्शक है जो टकटकी लगाकर एबीपी गंगा देख रहा है, उनकी समस्याओं का नहीं कह सकते हैं, उनकी उत्सुकता का, उनकी जिज्ञासा का समाधान तो एबीपी गंगा पे ही है।
वीरेश जी, मुझे लग रहा है दर्शकों की तरह आप भी उत्सुक हैं कि अंदर आखिरकार क्या चल रहा होगा। आपके मन में भी ये कौतूहल बना हुआ है, ये सवाल बना हुआ है कि आखिरकार अंदर चल रहा होगा। जो संभावनाएं। मोइन भाई, ऐसा है ना कि आप जैसा तो सौभाग्यशाली हूं नहीं। राम मंदिर में जब निर्माण से शिलान्यास हुआ, तो जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तो मैंने कहा मोहम्मद मोइन साहब चले जाइए, शिलान्यास में मीडिया की एंट्री है, तो आप चले गए। बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर का जब लोकार्पण हुआ तब भी मैं आपके साथ आया था और आपके साथ ही मुझे अंदर जाकर दर्शन करने का मौका भी मिला था। दर्शन कर ले रहे हैं और ज्ञानवापी में अकेले चले जा रहे हैं, तो मैं कैसे व्याख्या कर पाऊंगा साहब? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं बता दूं कि आज सर्वे शुरू हुआ, शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण माहौल में सर्वे शुरू हुआ, लेकिन कई बार व्यवधान हुआ, कई बार। ये बताइए, हमें भी ले चलेंगे क्या? आप बिल्कुल चल सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं होती। किसी भी धार्मिक स्थल को किसी भी धर्म विशेष के दायरे में कैद करके नहीं रखा जाता है। कोई भी जा सकता है, लेकिन सच्चे मन के साथ, पूरे अकीदे के साथ। आप भी तो लगानी पड़ेगी। अगर आप नहीं भी लगाएंगे आप तब भी जा सकते हैं, लेकिन आप टोपी लगा कर चलेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। जो है वो मैंने तो टोपी रखी हुई है, अभी मैंने आपको दिखाया भी था, जो मैंने पहन करके भी दिखाया कि दो है। टोपी तो एक ही है, आप रुमाल बांध सकते हैं अपने सिर पर। अच्छा। हाँ, या गमछा लगा सकते हैं। जो हमें थोड़ा आपसे जलन है, रस्क है कि आप शिलान्यास हुआ, प्रधानमंत्री जी थे, खट से आप पहुंच गए, सबसे पहले आप ही पहुंच गए। हाँ, एबीपी गंगा पे तस्वीरों को आपने दिखाया। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का मामला था, वहां भी आप पहुंच गए और आपने दर्शन पूजन किया। हम लोग ज्ञानवापी जा ही नहीं पा रहे हैं, अब हमारी सीमा है। लेकिन हमारे संपादक श्री रोहित सावल जी ने जिस तरीके से आपको प्रयागराज से बुलाकर और इन सारी चीज़ों को कि आप नमाज अदा कर सकें, अंदर जाकर आंखों देखी हाल दर्शकों को बता सकें, वो चीज़ों को स्पष्ट कर सकें, रख सकें, यही वजह है कि एबीपी गंगा के दर्शक टकटकी लगाकर अपनी उत्सुकता और जिज्ञासा को शांत कर रहे हैं। सबसे पहले खबर इस पूरे मामले की एबीपी गंगा पर हम दे रहे हैं, हमारे सहयोगी नीतीश पांडे दे रहे हैं, हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन दे रहे हैं, और हम सब लोग पल पल की जानकारी इस तपती धूप में खड़े होकर लगभग 45 डिग्री सेल्सियस पर हम दे रहे हैं। हम छांव में बैठकर और किसी कोने में बैठकर ये खबर नहीं दे रहे हैं, बल्कि पूरी तरीके से सूरज का सामना करके खड़े होकर इस तपती धूप में लोगों के बीच में, प्रशासन के बीच में, और सही जानकारी के लिए हम दर्शकों को वो सारी बातें बता रहे हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। देखिए, अगर हम तपती धूप में काम कर रहे हैं तो वो लोगों का विश्वास है, दर्शकों का प्यार है, दर्शकों का विश्वास है, क्योंकि दर्शकों को भरोसा है कि जो भी जानकारी होगी वो सबसे पहले एबीपी गंगा पर आएगी, और सबसे पहले ही नहीं आएगी, सबसे पुख्ता तौर पर आएगी, सबसे प्रामाणिक तौर पर आएगी। धूप है कि मैडम पानी पिए जा रही हैं। मैडम, बहुत धूप है ना? बहुत धूप है, बहुत गर्मी भी है। आप देख रहे हैं घटाघट पानी पी रही हैं। हाँ, तो क्या करिए, आप लोग को देख रहे हैं, पानी पी रहे हैं। हाँ। एबीपी गंगा देख रही हैं जी, बहुत जी। ये सब टुन्नू मुन्नू भी आए लग रहा है। जी, ये सब भी आए हैं। बिल्कुल वीरेश, एक पैशन है, एक जुनून है आपके काम का। और जय विश्वनाथ। चलो, ये और दूसरा ये धार्मिक भावना और आस्था है। यही दो चीज है जो इस 45 डिग्री तापमान में डिग नहीं रही है, और इसी वजह से दर्शक टिके हुए हैं, टकटकी लगाए हुए हैं।